बिहार में नीतीश कुमार नहीं सम्राट चौधरी होंगे सीएम चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या आखिरी फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार को बर्दाश्त बिहार में अब बीजेपी नहीं करेगी, बल्कि बीजेपी नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ लेगी। और क्या नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ लिया गया है? क्या वाकई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? वो सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार को लेकर ये तक कहते हुए नजर आए थे कि जब तक मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटा देता हूँ, तब तक मैं अपने सर पर बंधा हुआ साफा, मुरेठा, पगड़ी ये नहीं खोलने वाला हूँ। लेकिन सम्राट चौधरी ने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में जाकर डुबकी लगाकर अपने बालों को अर्पित करते हुए जो संकेत दिया, क्या यही संकेत था कि तैयारियां हो चुकी हैं? अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले सीएम चेहरे। और क्या सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत वो पिलर साबित होंगे जो नीतीश कुमार नहीं हो रहे? क्या नीतीश कुमार का विकल्प सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि केंद्र स्तर पर भी नीतीश कुमार का विकल्प भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार ने ढूंढ लिया? पहली बात, पहला सवाल कि नीतीश कुमार की वजह से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बल्कि केंद्र पर भी नुकसान होने वाला था। इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का साथ बीजेपी ने नहीं लिया, तो नीतीश कुमार बीजेपी को सत्ता में आना तो छोड़िए, बीजेपी बिहार में कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसकी मजबूरी थी, इसकी बड़ी मजबूरी थी कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। 12 सांसदों की वजह से नीतीश कुमार को संभाल कर भारतीय जनता पार्टी ने रखा कि चलिए बिहार इतनी बड़ी वजह नहीं है, बिहार को तो बीजेपी अपने तमाम सहयोगी दलों द्वारा नीतीश कुमार के मुकाबले जीत ही लेगी। लेकिन केंद्र स्तर पर क्या होगा? अगर 12 सांसदों संग नीतीश कुमार ने बगावत कर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र स्तर पर गिर सकती है, डगमगा सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विकल्प ढूंढ लिया है। विकल्प शरद पवार। शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एस, जहां शरद पवार को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो आपने भी देखी होंगी। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से शरद पवार को पानी पिला रहे हैं इस एक कार्यक्रम में, एक सम्मेलन में। ये सम्मान शरद पवार के प्रति यूं ही नहीं था, इसके पीछे की रणनीति थी कि शरद पवार के पास 7 से 8 सांसद हैं और शरद पवार के ये सांसद अगर आ जाते हैं बीजेपी के साथ, गठबंधन शरद पवार बीजेपी के साथ कर लेते हैं तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके पास इतना बहुमत है कि उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। इसके अलावा न सिर्फ शरद पवार को बल्कि उद्धव ठाकरे को भी साधने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे के पास भी 6 से 7 सांसदों की संख्या बताई जा रही है और ऐसे में उद्धव ठाकरे को साधने के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दीजिए और खुद भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। तो एक तीर से 2 निशाने। कैसे? एकनाथ शिंदे गद्दारी करते हैं तो उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार गद्दारी करते हैं तो शरद पवार। ये विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया। और एक और विकल्प नजर आता है बिहार का। जैसे कि मैंने कहा, केंद्र स्तर पर तो हल निकाल लिया बीजेपी ने, नीतीश कुमार की जरूरत अब बीजेपी को नहीं है। लेकिन दूसरी चर्चा है बिहार की। बिहार में तो जरूरत पड़ेगी ही। बिहार में क्या नीतीश कुमार के चेहरे के बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इसका जरिया सम्राट चौधरी, इसका जरिया चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े चेहरे। ये बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देंगे तो यादव चेहरा, अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग और तो और पासवान समाज जो पिछड़े वर्गों में आते हैं, ये वोट बैंक सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग की बात करें, जो बड़ा वर्ग माना जाता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साइड किया। कैसे?
नीतीश कुमार के विकल्प में सम्राट चौधरी का ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ने किया। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो भी सुन लीजिए जरा। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है भाई, ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने जहां सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, इसका एक और उदाहरण मिला जहां खुद नीतीश कुमार मांग करते रहे कि 120 सीटें या 100 से अधिक सीटें तो चाहिए ही चाहिए और इसके अलावा सीएम चेहरा मुझे ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से कोई ऐलान ना करना, एनडीए की बैठक होना लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार को तवज्जो न देना और बिहार की बैठक ही नहीं, बिहार में एनडीए की बैठक नहीं बल्कि दिल्ली में हुई बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में पहुंचे ही नहीं और इसके बाद एनडीए की बैठक हुई जिसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? एक तस्वीर है पुरानी और एक तस्वीर है हाल की। जिस तस्वीर में नीतीश कुमार पहली पंक्ति में नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पहली पंक्ति तो छोड़िए, नीतीश कुमार किसी भी रो में नजर नहीं आ रहे क्योंकि नीतीश कुमार इस बैठक में पहुंचे ही नहीं और अगर एनडीए की बैठक में पहुंचे तो ज्यादा देर रुके नहीं। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ बातें हुई और इस बातों के तुरंत बाद नीतीश कुमार बैठक को छोड़कर चले जाते हैं। नीतीश कुमार अपने हाथों के इशारों के जरिए प्रधानमंत्री को कुछ समझा रहे थे या सीधे तौर पर कहें कि खुली चेतावनी दे रहे थे कि मेरे पास इतनी सीटें होनी चाहिए, मुझे सीएम चेहरा बनाया जाना चाहिए। आंकड़े क्या हो सकते हैं, बिहार क्या कहता है, बिहार की जनता क्या बोलती है। उस कुछ घंटों में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं आपको जिता सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार की जगह ना के बराबर नजर आई क्योंकि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की एक नहीं सुन रहे थे और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को चुप करा रहे थे और ऐसे में माना जा रहा है कि यही वजह नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जैसे बड़े चेहरे ने ये तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से सीएम चेहरा होना चाहिए और अपने सहयोगी दलों को अपने पीछे लेकर चलना चाहिए। तो यही कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य से केंद्र स्तर तक अपना विकल्प ढूंढ लिया है। तो क्या अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दें? क्या नीतीश कुमार को इतना विश्वास है कि 9 बार मुख्यमंत्री बना जैसे तैसे करके? कभी बिहार की जनता ने चुना तो कभी गठबंधन ने चुना तो कभी सत्ता परिवर्तन ने चुना और नीतीश कुमार 9 बार तक मुख्यमंत्री रहे, 20 सालों तक राज किया और अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी गले की फांस बन रही है। इसलिए क्या नीतीश कुमार अब माई बाप का सहारा लेंगे यानी कि तेजस्वी यादव का हाथ मिला सकते हैं? तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे तो क्या नीतीश कुमार का 2020 का आंकड़ा बनेगा जहां तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने अधिकतम सीटें जीती थी? 80 सीटों में से
एक सीट ही कम आई, यानी कि अगर हम बात करें तो एक सीट और जीत जाते तेजस्वी यादव तो 80 सीटें हो जाती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 89 सीटें यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी ने जीती। दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही, 78 सीटें उन्होंने जीती। नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन ने सरकार बनाई और यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पासवान समाज, यहाँ तक कि ब्राह्मण वर्ग, मुस्लिम वर्ग, महिलाओं का वर्ग, हर वर्ग इनको वोट देता हुआ नजर आया और अधिकतम सीटें इस गठबंधन ने जीती, सरकार बनाई। तो क्या अब नीतीश कुमार के पास एकमात्र विकल्प है तेजस्वी? तो क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे और क्या नीतीश कुमार अब अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में ये घटित हो सकता है? वो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि पलटी नहीं मारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी ने जब नीतीश कुमार की औकात दिखा दी तो क्या अब नीतीश कुमार बीजेपी को आईना दिखाएंगे? क्या लगता है आप? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।